मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और ग्रहों का योग किस प्रकार से आपके जीवन में जो योग बना रहे हैं उनको हमको समझ लेना चाहिए। देखिए कन्या राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी बुध हैं और 2024 में बुध का बड़ा महत्वपूर्ण फल रहने वाला है। आरंभ में ही बुध का परिवर्तन का योग बन रहा है और बुध आपकी राशि के अनुसार से बड़े सुंदर तरीके से चतुर्थ भाव में आने का योग बना रहे हैं इस जनवरी के आरंभ काल में। साथ साथ सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे, मंगल भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे। तो ये महीना जो है आरंभ में ही बहुत महत्वपूर्ण योगायोग लेकर आपके लिए उपस्थित है। कई ग्रहों का महत्वपूर्ण परिवर्तन आपके लिए क्या योग बनाएगा वो आपको समय समय पर समझते रहना पड़ेगा और उसके बाद उन जो कहीं ना कहीं योग परिवर्तन जो होता है कुछ अच्छा कराता है, कुछ थोड़ा रास्ता मुश्किल भी कराता है। लेकिन मुश्किल रास्ते का यदि हमको सही आइडिया मिल जाए, किस प्रकार के कष्ट आएंगे, कैसे होगा, कौन सा रास्ता किस प्रकार रहेगा, तो आप पहले से अपने आप को तैयार कर लेते हैं। ज्योतिष का वही लाभ है। और ऐसे में पौष का महीना चल रहा है। पौष के महीने में जो ग्रहों का योग बना है वो भी आपके समक्ष है और उसमें किस प्रकार के योग बनेंगे तो हम आपको बताने जा रहे हैं। सिलसिलेवार तरीके से आप समझ लें ग्रहों का योग आपके समक्ष क्या भाव उत्पन्न करने के योग बना रहा है। 3 जनवरी को बुधवार का अवसर है, सप्तमी तिथि है, पौष के महीने की, कृष्ण पक्ष की, कन्या में विशेष तौर पर चंद्रमा चल रहे हैं और आपके लग्न में चल रहे हैं। बड़ा सुंदर योग बना रहे हैं। या आपके अंदर नई उम्मीद लेकर आए हैं, नए रास्ता दिखाने वाले हैं। मन को शांत रखते हुए आप काम करते दिखाई दे रहे हैं, वो आपके लिए सुंदर रहेगा। ऐसे में यदि आप हरी मूंग की दाल का दान भी करेंगे तो बहुत सुंदर होगा आपके लिए। सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान है। नए कार्यों को आरंभ करने के लिए दोपहर के बाद योग बनेगा, उसका लाभ ले लीजिएगा। 2:46 पर सर्वार्थ सिद्धि योग बन जाएगा। कोई भी नया कार्य करना हो तो उस दिन लाभ ले सकते हैं। 4 जनवरी को ग्रहों का योग दिखाता है। बृहस्पतिवार का दिन, अष्टमी तिथि, कालाष्टमी और साथ साथ रुक्मणी अष्टमी का योग बन रहा है। ग्रह आपके बड़े अनुकूल बने हुए। आपको अपनी चाल में मस्त रहते हुए शांत भाव से काम करने का प्रयास कीजिए। बुध भी अब मार्गी हो चुके हैं और बहुत जल्दी से आपकी राशि के अनुसार से परिवर्तन का योग बना रहे हैं और बहुत सुंदर तरीके से चीज़ों को मैनेज करने में आपकी योग्यता बहुत सुंदर तरीके से निखार आने के रास्ते बनते दिखाई दे रहे हैं। केवल आपको भगवान का थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करना है। अष्टमी का अवसर है, दुर्गा जी को लाल पुष्प अर्पित कीजिए, हलवे का भोग लगाइए। बहुत सुंदर तिथि बनेगी आपके लिए। 5 जनवरी को ग्रहों की गणना बात करें तो उस दिन गजकेसरी योग सुबह सुबह निर्माण हो गया है और विशेष तौर पर ग्रहों का योग आपके लिए बड़ा अनुकूल बना हुआ है। लाभ की स्थिति प्रशस्त है, धनागमन का योग है, लेकिन स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। आपकी माता जी के आशीर्वाद आपके लिए बड़ा कल्याणकारी होने वाला है। तो ऐसे में माँ बहू का आशीर्वाद लेकर भगवान को खीर का भोग लगाकर, खीर का प्रसाद खाकर आप काम करने का प्रयास कीजिए। आपके लिए अच्छे योग बनेंगे। लेकिन एक ग्रह का परिवर्तन विशेष इस दिन जो हो रहा है, रात्रि के समय प्लूटो ग्रह जो है, यम जिसको कहा जाता है, वो अस्त हो रहे हैं। 1 महीने के लिए अस्त रहेंगे, 5 फरवरी तक। तो ऐसे में ध्यान रखना चाहिए। प्राकृतिक आपदाओं के योग बनते हैं, तूफान के योग बनते हैं, झगड़ों के योग बनते हैं। तो ऐसे में विश्व में कई प्रकार की अशांति का वातावरण बन सकता है। तो ऐसे में उन सबको ठीक करने के लिए आपके ग्रह बड़े अनुकूल हैं, चिंता ना करें। आपके लिए अच्छे योग बनेंगे और गजकेसरी का योग बन रहा है, 3 दिन के लिए है। आप अपने काम में मस्त होकर माँ का आशीर्वाद लेते हुए कार्य करेंगे। सब शुभ होने की स्थिति आपके लिए दिखाई देते हैं। ऐसे में गौ पूजन भी कर लीजिए, शुक्रवार का अवसर है, गौ का आशीर्वाद दीजिए, गुड़ खिलाइए गाय को, कल्याण होगा। 6 जनवरी को शनिवार का अवसर और ग्रहों का योग आपके लिए बड़ा अच्छा है, अनुकूल है और आपके युक्त कार्य करने से बहुत सुंदर तरीके से लाभ मिल सकते हैं। लेकिन स्वास्थ्य का लगातार आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसे में लगातार आप एक काम करें, शनि के मंत्र का जप करते रहें, कुछ तुलादान इत्यादि करते रहें, उड़द की दाल का दान करते रहें, आपके लिए अच्छा रहेगा। इस दिन भद्रा भी विद्यमान है और साथ साथ सर्वार्थ सिद्धि योग भी। सुबह सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा, शाम को भद्रा रहेगी। तो 12 बजे से पहले कोई नया कार्य आरंभ करना हो तो कर लीजिएगा। 12:15 के बाद भद्रा विद्यमान हो जाएगी, तो उससे बचने का काम कीजिएगा। उस समय नया विघ्न उपस्थित हो सकता है। नए कार्य ना करें, नए प्रोजेक्ट हाथ में ना लें। 7 जनवरी को रविवार का अवसर है, सफला एकादशी का सुंदर योग बन रहा है और ग्रहों का परिवर्तन का योग भी बन रहा है। आपकी राशि के जो स्वामी स्वयं बुध हैं वो परिवर्तित होकर चतुर्थ भाव में आ रहे हैं, केंद्र में आ रहे हैं और ये बहुत सुंदर योग बनेगा। चीज़ों को आपको ऑर्गेनाइज कर पाएंगे बहुत बढ़िया तरीके से। आने वाले पूरे महीने में आप इस चीज़ों को जो आपके पूरे महीने में फैली हुई थी, आपने स्थिति बनाई थी, पुरुषार्थ किया था, और उन सबको समेट कर लाभ की स्थिति प्रशस्त होने के रास्ते बन सकते हैं आपके लिए। तो ध्यान रखते हुए कार्य करें। शाम के समय चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जाएंगे, वो थोड़े कमज़ोर हैं, उनको थोड़ा शक्ति देनी पड़ेगी। तो एक काम करें, इस दिन एकादशी का योग है, चावल का दान कर दीजिए।
इस सफला एकादशी है इस बार रविवार को जो पड़ रही है, पौष के महीने में पहला जो शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, सफला एकादशी की जान जाती है, और 2024 में पहली एकादशी सफला एकादशी के रूप में आ रही है, तो बहुत सुंदर योग बना रही है। तो ऐसे में कोशिश ये करें भगवान विष्णु का स्मरण करें। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में विष्णु यज्ञ का सुंदर आयोजन किया है, जो सुबह 8 बजे से आरंभ होगा और करीब करीब 11 बजे तक चलेगा। उसमें भगवान विष्णु के मंत्र, पुरुष सूक्त इत्यादि के द्वारा यज्ञ किया जाएगा। आप उसमें सम्मिलित हों, अच्छा रहेगा। सुंदर योग, लाभ के योग बनेंगे, कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। 8 जनवरी को ग्रहों का योग आपकी राशि के अनुसार से देखा जाए तो अच्छा बना हुआ है, सर्वार्थ सिद्ध योग भी बना हुआ है। थोड़ा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से शनि पूरे वर्ष आपके लिए कष्ट देने के योग बना रहा है, तो एक काम करें, भगवान महामृत्युंजय मंत्र का, महामृत्युंजय का स्थानिध्य लेने का प्रयास कीजिए। नित्य प्रति 5 बार या 11 बार महामृत्युंजय का मंत्र का जप करते हुए शिव का अभिषेक दूध से कर लिया कीजिए। ये आपके लिए विशेष तौर पर बता रहे हैं, ये नोट कर लीजिए, क्योंकि इस पूरे साल अभी शनि महाराज आपके स्वग्रही होकर आपकी राशि के विशेष तौर पे 6ठे भाव में बैठने वाले हैं, रोग और शत्रु परेशान करने वाले हैं। और ये उपाय यदि करते रहेंगे तो देखिएगा कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। दूध में थोड़े काले तेल डालकर महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए ये अभिषेक कर लिया कीजिए। ओम हं जूं सह ओम भूर्भुवस्व ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वभुव भू ओम सह जूं हों ओम। ये महामृत्युंजय मंत्र है। बहुत सारे लोग भ्रांति रहती है, केवल त्र्यंबकं यजामहे, कोई मृत्युंजय मंत्र मांग लेते हैं। त्र्यंबक मंत्र है, वो शास्त्रों यजुर्वेद का मंत्र है, लेकिन वशिष्ठ जी के द्वारा महामृत्युंजय जो बनाया गया है वो जो हमने बताया आपको है। अगर आपको समझ में नहीं आया, रिपीट करना चाहते हैं तो स्क्रॉल बैक करके दोबारा जा सकते हैं और अच्छे सुन सकते हैं। शुद्ध रूप से इसका जप कीजिए, पूरे वर्ष इसका सानिध्य अवश्य लीजिएगा। नहीं तो क्या होता है, सफलता के योग, धन के योग सब बने रहें, लेकिन प्रथम सुख निरोगी काया है। ध्यान रखिएगा इस बात को करते हुए, कल्याण होगा तभी आपके लिए। 9 जनवरी को यदि हम बात करें और 10 जनवरी की बात करें तो इस दिन विशेष तौर पर इन दोनों दिनों में 2 नक्षत्र उपस्थित होंगे, ज्येष्ठा और मूल। ये दोनों मूल नक्षत्र हैं, गणमूल नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। यदि घर में कोई नया जन्म हो रहा है तो माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा जो है वो गणमूल में जन्म लेगा, तो उनकी मूल शांति अवश्य करा लीजिएगा। कई बार क्या होता है, माँ बाप मानते नहीं हैं और लोग परिवार वाले मानते नहीं हैं। बाद में हमने देखा जन्मपत्री में सब ग्रह अच्छे हैं लेकिन लाभ नहीं दे रहे हैं। हमने पूछा भाई मूल शांति कराई थी, तो जातक ने कहा नहीं, हमारे घर वाले मानते नहीं थे। और जब हमने मूल शांति कराई 27 दिन की, उसके बाद तो देखा कि समस्त ग्रह से परिवर्तन का योग बन गया। जो लाभ दे नहीं रहे थे ग्रह, वो भी देने के योग बन गए। तो बाल्यकाल में ही इस बात का ध्यान रखते हुए मूल शांति अवश्य करा लेनी चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें यदि जातक जन्म ले रहे हैं। बाकी रही ग्रहों के भविष्यफल की बात, वो भी जान लीजिए। 9 जनवरी को ग्रहों का योग आपकी राशि के अनुसार से अच्छा अनुकूल बना हुआ है। बुध के साथ चंद्रमा का योग सुंदर तरीके से जो बनेगा वो परिवर्तन का योग बनेगा, आपके लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न करेगा। एक बहुत खास योग बन रहा है इस दिन, ये है भौम प्रदोष का। भौम मंगलवार और प्रदोष का योग। कहा जाता है कि ये जो 2024 का पहला ही प्रदोष भौम प्रदोष बना है, कष्टों को निवारण करने के लिए बना है। कहा जाता है कि यदि ऋण परेशान कर रहे हैं, कष्ट जा ही नहीं रहे जीवन से, तो ऐसे शुभ योग में भगवान शंकर का रुद्राभिषेक कर लेना चाहिए प्रदोष काल में। वो निवृत्ति का मार्ग कर देता है। लेकिन एक और सुंदर रास्ता है, ऋण मोचन स्तोत्र भी है, वो भी पाठ कर सकते हैं। लेकिन एक और सरल मार्ग है जो है सुंदरकांड। सुंदरकांड के अंदर विभीषण विशेष तौर पर जिस प्रकार से भगवान को समर्पण करते हैं, विभीषण समर्पण जो भगवान के प्रति है वो बड़ा कल्याणकारी है। सुंदरकांड का पाठ कर लेने से कहा जाता है कि जब विभीषण जी भगवान की शरणागति प्राप्त करने के लिए जाते हैं तो विभीषण शरणागति की जो चौपाइयाँ हैं, जहाँ राम को विशेष राम सत्य संकल्प से लेकर भगवान के ने जो आशीर्वाद प्रदान किया, राज संपत्ति दी, वहाँ तक का यदि पाठ कर ले या पूरा संपूर्ण सुंदरकांड का पाठ कर लें उस दिन, तो समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने के सुंदर योग बन सकते हैं। तो इसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन शाम को 6 बजे से सुंदरकांड का सुंदर का पाठ रखा है। भगवान हनुमान जी की पूजन रखा है विशेष तौर पे, और साथ में हमने उस दिन विश्व सवामणि का भोग भी रखा है। तो आप सब लोग इस यज्ञ में भाग ले सकते हैं, कल्याण के योग बनेंगे। ये योग बड़ी मुश्किल से प्राप्त होते हैं, तो इसका योग लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। आप भी अपने स्थान को आरक्षित कराएं और इस यज्ञ में अवश्य भाग लें। सुंदर तरीके से शाम को 9 जनवरी को शाम को 6 बजे से रहेगा, तो आपको लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। फ़ोन नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, उन पर अपने संपूर्ण स्थिति को जान सकते हैं, आरक्षण स्थान कर सकते हैं, लाभ होगा। 10 जनवरी को भी ग्रहों का योग आपके लिए बड़ा अनुकूल है। गज केसरी योग विद्यमान हो गया है, लाभ की स्थिति प्रशस्त हो गई है। सुंदर तरीके से इस समय का लाभ लेते हुए कार्य करें। बृहस्पति का चंद्रमा के साथ संबंध, बुध के साथ जो संबंध बना है
वो आपके लिए धन संपदा लाभ के योग बना रहा है, तो इसका लाभ आप लें। ग्रहों का गणनाओं के अनुसार से हम आपके समक्ष बहुत सारे रहस्य रखने का प्रयास करते हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और यदि जीवन में कोई पक्ष चल रहे हैं तो चिंता ना करें, हमारी संपूर्ण व्यवस्थाएं आपके साथ हैं। संपूर्ण जानकारियाँ इस वीडियो में आपको दे रहे हैं, उनका लाभ ले सकते हैं आप।